एक नाकाबिल नाकामयाब राजकुमार है तेजस्वी। तेजस्वी जी को तो सच्चाई दिखती नहीं है, वैसे भी उनके आंखों के ऊपर तो राजकुमार वाला चश्मा है ना। बिहार जब त्राहिमाम कर रहा था, उनका अपना क्षेत्र जहां से चुन करके वो नेता विपक्ष बने हुए हैं, वो त्राहिमाम कर रहा था, उस वक्त ये दुबई में गजल सुन रहे थे। वैसे तेजस्वी जो बात कह रहे हैं, बिहार में पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार में सारे उद्योग बंद हो गए, एक नया उद्योग उभरा उस समय, पूरी दुनिया का इकलौता उद्योग, अपहरण का उद्योग, अपराध का उद्योग। और उसके सबसे बड़े सरगना कौन थे? इनके अपने पिता लालू प्रसाद यादव। पलायन होने पे मजबूर हो गया बिहार का व्यक्ति, रोजी रोजगार के लिए, अपनी जिंदगी की गारंटी के लिए। इस तरह का पलायन करने पे मजबूर कर दिया तेजस्वी के पिता और माता के कार्यकाल ने। आपके माता पिता के 15 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह का पलायन हुआ, उस तरह का पलायन दुनिया में बहुत कम जगह हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा देखिए नीतीश कुमार के बैठक को एक दिखावा बताया गया है। ऐसे में एनडीए के बैठक को लेकर तेजस्वी यादव के द्वारा कहा जा रहा है ये बस दिखावा है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। कुंतल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने दिखावा आप लोगों की बैठक को बताया है? तेजस्वी जी को तो सच्चाई दिखती नहीं है, वैसे भी उनके आंखों के ऊपर तो राजकुमार वाला चश्मा है ना। संघर्ष तो उन्होंने किया नहीं है, एक नाकाबिल नाकामयाब राजकुमार है तेजस्वी जी। जिस व्यक्ति को बाढ़ की विभीषिका नहीं दिखी, पूरा बिहार जब त्राहिमाम कर रहा था, उनका अपना क्षेत्र जहां से चुन करके वो नेता विपक्ष बने हुए हैं, वो त्राहिमाम कर रहा था, उस वक्त ये दुबई में गजल सुन रहे थे। जिस व्यक्ति को अपनी जनता का इतना बड़ा कष्ट नहीं दिखा, उसे फिर और दूसरी क्या चीज़ दिखेगी? वैसे तेजस्वी जो बात कह रहे हैं, बिहार में पलायन के लिए कौन जिम्मेदार है? 95 से 90 से 2005 तक इनके माता पिता की सरकार थी, और उस वक्त बिहार में सारे उद्योग बंद हो गए, एक नया उद्योग उभरा उस समय, पूरी दुनिया का इकलौता उद्योग, अपहरण का उद्योग, अपराध का उद्योग। और उसके सबसे बड़े सरगना कौन थे? इनके अपने पिता लालू प्रसाद यादव। पलायन होने पे मजबूर हो गया बिहार का व्यक्ति, रोजी रोजगार के लिए, अपनी जिंदगी की गारंटी के लिए। मेरी उम्र उस समय एक छात्र की उम्र थी, मेरे माता पिता ने कलेजे पे पत्थर रख के मुझे बिहार से बाहर पढ़ने को भेज दिया, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि शाम को स्कूल से मैं वापस अपने घर लौट पाऊंगा या नहीं। इस तरह का पलायन करने पे मजबूर कर दिया तेजस्वी के पिता और माता के कार्यकाल ने। तेजस्वी को अगर ये बातें दिखती तो सबसे पहले तो बिहार की जनता से इस बात की माफी मांगते। कुंतल जी, दावा किया जा रहा है उनके द्वारा और आरोप आप लोगों पर मरे जा रहे हैं, रोजगार हो या फिर पलायन हो या फिर अनेकों मुद्दा हो, उसको देखते हुए। भाई मैं कह तो रहा हूं कि तेजस्वी जी, आपके माता पिता के 15 वर्ष के कार्यकाल में जिस तरह का पलायन हुआ, उस तरह का पलायन दुनिया में बहुत कम जगह होता है। रोजी रोजगार बंद हो गए तो पलायन होना एक बात है, लेकिन यहां तो जिंदगी खतरे में थी, जिंदगी बचाने के लिए लोगों को पलायन कर गया। अपने बच्चे घर वापस सुरक्षित लौट आए, इस बात को सोचते हुए लोग पलायन कर गए, क्योंकि बिहार में शाम को वापस घर आने की गारंटी नहीं थी उस वक्त। और जहां तक बात करते हैं रोजगार की, तेजस्वी यादव बतौर मंत्री, 5-5, 6-6 विभाग इनके पास बतौर मंत्री होते थे, उप मुख्यमंत्री का ओहदा था। एक वो पद बता दें जो इन्होंने अपने किसी भी विभाग में सृजित किया हो अपनी कलम से। कुंतल जी, कई विषयों की उन्होंने चर्चा की और उन्होंने दावा किया है कि झारखंड हम जीत रहे हैं, जनता जान गई है, एनडीए को पूरे देश से खदेड़ भगाएगी। तेजस्वी जी दिन में सपने देख रहे हैं। तेजस्वी जी एक नाकामयाब और एक नाकाबिल राजकुमार हैं, उनको एक लेगेसी मिली, जैसी भी थी लालू जी की एक पॉलिटिकल लेगेसी थी, लेकिन तेजस्वी के अपने कारनामों से और तेजस्वी के भाई बहनों के कारनामों से राष्ट्रीय जनता दल का अगले आने वाले चुनावों में बिहार और पूरे देश से, वैसे राष्ट्रीय जनता दल बिहार और थोड़ा बहुत झारखंड इसके अलावा कहीं है नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का राजनीतिक रूप से सुपड़ा साफ होने वाला है। लालू जी की आंखों के सामने उनका बनाया हुआ दल खत्म होने वाला है। सवाल रहेगा, आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाई है, आशा नाम रखा गया है, तो कितना आशा
आरसीपी सिंह के पार्टी से लोग करेंगे, और इस पार्टी को कैसे देखते हैं जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने भाजपा का दामन छोड़ा? आरसीपी जी को हमारी शुभकामना है, उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनका अपना निर्णय है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस राज्य की और इस देश की राजनीति में सिर्फ दो धुरियाँ हैं। एक धुरी हमारे साथ है जो विकास की धुरी है, जो लोगों के बीच की धुरी है, जो राष्ट्र को आगे ले जाने की धुरी है, और जो हमारे खिलाफ की धुरी है वो विनाश की धुरी है। तब तो आरसीपी जी को यह तय करना है कि किस धुरी के साथ वो रहना चाहते हैं। देखिए, किस धुरी के साथ रहना चाहते हैं आरसीपी सिंह को तय करना है। ऐसे में उनको शुभकामनाएं हैं। कुंतल कृष्णा के द्वारा यह बातें कही गई है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं झारखंड जीतने की, इन लोगों के राज को कहीं ना कहीं पूरी जनता ने देखा है। ऐसे में तेजस्वी यादव को खुद माफी मांगनी चाहिए बिहार की जनता से। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।